नमस्कार, मैं डॉक्टर सूर्यभूषण दुबे, आईटी लखनऊ के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ रहे थे। जो प्रीवियस लेक्चर हम लोग रेजिस्टिव सर्किट पढ़ लिए थे। आज हम लोग इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे। अब देखिए क्या है, ये आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट है, मतलब प्योर एल है, तो आपका ये एल हो गया। अब क्या है, मैं वोल्टेज और करंट के बीच में मुझे फेजर जानना है कि इस दोनों के बीच में कितने का एंगल होता है, कितना फेज डिफरेंस होता है। तो क्या करेंगे, ये जो वोल्टेज लगा था, इस वोल्टेज को जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक वोल्टेज इंडक्टिव मतलब वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, जिसको हम क्या बोले, ई एल बोले। ठीक है, तो यहाँ से इंडक्टर का जो डिफिनीशन होता है एन फाइव इक्वल टू एल आई होता है, जो प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा हम समझा भी लिए थे। तो यहाँ से अगर आप डिराइव करेंगे तो ई एल इक्वल टू एल डी अपन डी टी, और क्या करेंगे, ई की वैल्यू क्या करेंगे, जो ई की वैल्यू क्या है, यही सेम वैल्यू ई एल की वैल्यू इस स्मॉल वोल्टेज के बराबर होगा, वी एन साइन ओमेगा टी। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। करने का अर्थ ये हुआ कि जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज ये है वी एल, तो करंट क्या करेगा, वो लैग करेगा। कितनी डिग्री लैग करेगा, आपका 90 डिग्री लैग करेगा। ठीक है, और जो जेड की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ओमेगा एल एंगल 90 डिग्री। अब बात करते हैं प्योर। तो अभी हमने ये पाया कि वोल्टेज और करंट में क्या कितने डिग्री का फेज डिफरेंस निकला, 90 डिग्री का। कहने का अर्थ ये हुआ, ये आपका क्या हो गया, आपका ये वोल्टेज हो गया, मान लेते हैं ये वोल्टेज ही लिए, अगर ये वी एम है तो करंट क्या होगा आपका 90 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब आप इसका ये फेजर हमने बनाया और किस पॉइंट पर बनाया, इस पाई बाई टू के पॉइंट पर बनाया, इसलिए ऐसा है। मतलब ये आपका क्या होगा, ये वोल्टेज गया तो करंट क्या निकलेगा, करंट जो भी होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री लैग करेगा। ये तो समझ में आ रहा है। हम किसी भी पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, इस समय पर अगर इसका हम फेजर बनाने के चाहें, इस समय अगर फेजर बनाएंगे तो क्या होगा, अगर आप बैक ट्रेस करेंगे तो यहाँ जाएगा, और इस वाले को इसी टाइम पर अगर यहाँ पर बैक ट्रैक करेंगे तो यहाँ पाएगा। मतलब ये क्या होगा, आपका ये वोल्टेज यहाँ आएगा और करंट ये आएगा। मान लें आप इस टाइम पर बनाना चाहें, तो इस टाइम पर अगर बनाना चाहेंगे तो एक ये यहाँ पर आ जाएगा, और इस टाइम इसी समय पर अगर ध्यान दीजिए, इसी समय पे ये ध्यान देंगे तो ये क्या होगा, आपका करंट यहाँ पाएगा। मतलब आप एक और फिगर बना लेते हैं, अगर हम इसको इरेज कर देते हैं, इरेज टू आल, मान लेते हैं हम इस वाले पॉइंट पर, मतलब इस वाले पॉइंट पर, इस समय पर हम इसका फेजर बनाना चाहें, तो इस समय जब फेजर बनाएंगे तो क्या होगा, ये इसको बैक ट्रैक करें तो, और इसको इस जीरो से क्या किया, मिला दिया। और इसी समय पर यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। नहीं, और थोड़ा सा बैक ट्रैक कीजिए, सॉरी, तो यहाँ बैक ट्रैक यहाँ पाएगा, और इस समय पर अगर देखेंगे तो यहाँ पाएगा, तो यहाँ पाएगा। तो ये क्या होगा, अगर वोल्टेज क्या करेगा, आगे करेगा, और करंट क्या करेगा, लैग करेगा। ठीक है, तो वही हमने लिखा, इंडक्टिव करंट लैग इंडक्टर वोल्टेज बाय 90 डिग्री। मतलब इसमें करंट क्या करती है, वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है। अब यहाँ पर हम पावर को समझें कि जैसे हमने वहाँ पर पावर निकाला था, किस में निकाले थे, रेजिस्टिव सर्किट में, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंडक्टिव सर्किट में पावर को फाइंड आउट करना चाहेंगे। थोड़ा सा आप यहाँ पर वेव फॉर्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान दीजिए, लेकिन आपको समझ में आएगा। ये क्या आपका वोल्टेज है, तो वोल्टेज कहाँ से चलेगा, हमने जीरो माना है, तो यहाँ से आपका वोल्टेज स्टार्ट हुआ। दिख रहा है, ये जो लाइन है इस कलर की, मतलब ब्लू कलर की लाइन है, वो क्या वोल्टेज है। करेंट की देखिए, ये क्या है, इस वाले लाइन पॉइंट से चल रहा है, मतलब यहाँ से है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। अब बात करते हैं, तो ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, करंट का हो गया, दिख रहा है अभी 90 डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं पावर की, बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस मतलब जीरो से लेकर के पाई तक, ध्यान दीजिए, जीरो से लेकर के पाई नहीं बोलिए, पाई बाई टू तक, जीरो से लेकर के पाई बाई टू तक वोल्टेज तो पॉजिटिव है, करंट क्या है, निगेटिव है। तो वोल्टेज और करंट का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या आएगी, निगेटिव आएगी। तो ये देखिए, ये क्या है, ये पावर निगेटिव है। वहीं पर हमने लिखा पावर क्या होगा, उस समय निगेटिव होगा, जीरो से लेकर के पाई बाई टू तक। क्लियर है। अब बात करते हैं
π/2 से लेकर के π/2 से लेकर के पाई तक की बात करते हैं। इस पाई तक की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आपका वोल्टेज क्या है आपका, ध्यान सॉरी, इस समय आपका वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव है, और करंट क्या है वो भी पॉजिटिव, मतलब वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव है। अब जब दोनों पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा आंसर, वो भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब ये पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। मतलब आपका पावर जो है 0 से लेकर के पाई तक, मतलब ये 0 रहा और ये रहा पाई मान लेते हैं। उस समय पावर क्या हो गया, पहले निगेटिव हुआ और फिर पॉजिटिव हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हाफ साइकिल, ये तो इसकी साइकिल कहाँ पूरी हो रही है, इसकी साइकिल यहाँ पर 2 पाई तक पूरी हो रही है, और जबकि पावर की साइकिल कितनी पूरी हो जा रही है, वो आधे समय, मतलब 0 से लेकर के पाई के बीच में उसकी एक साइकिल कंप्लीट हो जा रही है। तो यहाँ पर भी ये क्या प्रूफ हो निकला कि यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी होगी, यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी होगी रजिस्टिव सर्किट की तरह, यहाँ पर भी जो इंडक्टिव सर्किट में जो पावर की फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या होगी, 2 टाइम्स होगी। मतलब वहाँ पर अगर वोल्ट सोर्स का फ्रिक्वेंसी ओमेगा टी है तो यहाँ पर क्या होगा, 2 ओमेगा टी हो जाएगा, मतलब साइकिल जो हो जाएगी, मतलब फ्रिक्वेंसी फिर वहाँ पर 50 हर्ट्ज है तो यहाँ पर 100 हर्ट्ज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब एक चीज़ और आपको समझ में आ रहा होगा, तो वहाँ पर जो पावर आ रहा था रजिस्टिव सर्किट में वो क्या आ रहा था, इस तरह से आ रहा था। इसका मतलब क्या है, पावर, इसका मतलब हो रहा, इसका मतलब मीनिंग था रजिस्टिव सर्किट में सोर्स से लोड को, मतलब सोर्स से रेजिस्टेंस को पावर डिलीवर्ड होता है। और यहाँ पे क्या आया, यहाँ पर ये आया, मतलब पहले क्या करेगा, लोड से सोर्स को पावर डिलीवर्ड करता है हाफ साइकिल में। मतलब सबसे पहले क्या करता है, ये इंडक्टर क्या करता है, ये इंडक्टर क्या करता है, पावर किसको देता है, सोर्स को देता है। और उसके हाफ साइकिल बाद, उसके हाफ साइकिल के बाद जो पावर इसको दिया, ये पावर जो देता है वही पावर फिर क्या कर देता है, सोर्स को देता है। मतलब क्या हुआ, ये हमेशा ये जो लो इंडक्टर होता है, अगर हम बात करें, ये कभी सोर्स से पावर उधार नहीं लेता है, वो पहले देता है फिर लेता है। मतलब ये हमेशा ये राजा आदमी हुआ, ये उधारी नहीं लेता है। ठीक है, ये हमेशा जो देगा पहले उधार देगा फिर लेगा वापस। मतलब ये क्या, आपका ध्यान दीजिए, इंडक्टर क्या आपका एक तरह से आप देखेंगे तो ये बैंक हुआ, इंडक्टर बैंक हुआ। जैसे आप बैंक से उधार लेते हैं पैसा, फिर आप वापस कर देते हैं। और तो ये क्या है, ये उधार पहले लेता नहीं है, उधार देता है। कैपेसिटर में क्या होगा, ये उल्टा होगा, अभी हम लोग इसको प्रूव करेंगे। लेकिन रजिस्टर में क्या होगा, वो जो भी पैसा लेगा वापस नहीं करेगा, वो जो भी सोर्स से पैसा लेगा वो वापस नहीं करेगा। वो क्या है, भिखारी आदमी है। भिखारी नहीं बोलना, एक एग्जाम्पल उसको हम ऐसे हमने उसको समझाने के लिए बता रहे हैं। लोड क्या है, हमेशा पैसा देगा फिर वापस लेगा। कैपेसिटर में आगे हम प्रूव करेंगे कि वो क्या करेगा, पहले पैसा लेगा, वो मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, बैंक से पैसा लेते वापस करते हैं। तो ये क्या हुआ, तो वो क्या है, कैपेसिटर क्या हो जाएगा, वो आदमी है, और इंडक्टर क्या है, बैंक है, और कैपेसिटर क्या है, रजिस्टर। तो आप समझ ही गए होंगे क्या होगा। ठीक है, कैपेसिटर आपका क्या हो गया, अभी हम लोग आगे प्रूव करेंगे कि वो आदमी है, बैंक से उधार लेता है। इंडक्टर क्या होता है, वो बैंक होता है, और वो क्या करते हैं, रजिस्टर क्या होता है, वो तो लेगा तो वापस नहीं करेगा पैसे। तो ठीक है, तो यहाँ हमने 2 चीज़ पाया कि 2 चीज़ प्रूफ हुआ है कि इंडक्टर पहले क्या करता है, पावर को लेता है, सॉरी पावर को देता है फिर रिटर्न कर देता है सोर्स को। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2 टाइम्स होती है। अब पावर कोई वैल्यू हम क्या पावर निकालना चाहेंगे। अब आप खुद सोचिए, आगे भी उन्होंने उसको कर दिया 3π/2 से पाई से लेकर के 3π/2 तक। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर निगेटिव आएगा फिर π/2 से 2 पाई करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, एवरेज पावर निकालना है। तो एवरेज पावर क्या, अगर आप निकालिए एक साइकिल के लिए तो क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। ऐसे ही प्रूफ हो रहा है इक्वेशन, इस फिगर को देखने से ही पता चल रहा है कि अगर क्या है, ये पूरा निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो एवरेज वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। यहाँ से हम आगे हम प्रूफ भी किए हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक फ़ायदा और हो जाएगा, इससे फ्रीक्वेंसी जो हमने 2 टाइम से बोले थे, ग्राफिकल हमने बोला था, यहाँ मैथमेटिकली भी क्या हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स हो जाएगी। यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए P = क्या होता है, ओमेगा टी इंटू आई ओमेगा टी। पी की वैल्यू आप, सॉरी
बी, तो बी की वैल्यू लिखेंगे बी नाट साइन ओमेगा टी, और आई नाट की वैल्यू लिखेंगे वो को क्या पाई मतलब 90 डिग्री क्या करता है, लैग करता है आई नाट साइन ओमेगा टी। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी नाट आई नाट, और ये क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी माइनस 5/2। ठीक है, इसको आप और सॉल्व करेंगे तो ये साइन ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस 5/2 को आप क्या लिख सकते हैं, कास ओमेगा टी लिख सकते हैं। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो बी नाट आई नाट अपॉन 2 हो गया। क्लियर है। आप क्या कीजिए, चूंकि हमें क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालनी है, कहाँ से लेकर के हाफ मतलब एक साइकिल इसकी क्या जीरो से लेकर के पाई के बीच में कंप्लीट हो जाती है। तो 1/पाई, जीरो से पाई, पी साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, और इसका भी हम लोग कुछ देर पहले निकाले तो क्या निकला था, तो वो निकला था साइन 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी इंटू 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपान 2। 2 कहाँ है, अपान 2 क्यों आया, हाँ जो ये नीचे जो 2 था वो नीचे 2 आ गया। ओके गुड, तो ये क्या होगा 2 हो गया, नीचे आ गया था। तो यहाँ पर क्या होगा 2 पाई साइन 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी। इसका आप क्या करेंगे, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये इंटीग्रेशन आपका 0 आ जाएगा। तो जो एवरेज पावर आएगा वो क्या होगा आपका 0 होगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, फिगर से भी देख मतलब ग्राफिकली भी देख पा रहे हैं, और इसको हमने मैथमेटिकली प्रूव भी कर दिया। तो यहाँ से जो कंक्लूजन निकला, तो आप समझ गए होंगे कंक्लूजन क्या निकला, कि जो इंडक्टिव का जो इम्पिडेंस होता है वो क्या होता है R0 मतलब 0 + JXL हो जाता है, मतलब इक्वल टू JXL बोलेंगे। और क्या करता है, करंट क्या करता है 90 डिग्री लैग करता है, और जो फाई होता है मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस होता है वो कितने डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री। तो पावर फैक्टर निकालेंगे, कास्ट 90 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। एक चीज़ आपने जो बताया था पहले, वो क्या करता है पावर को सोर्स से लेता है, वही हमने लिखा है पावर ट्रांसफर टेक प्लेस फ्रॉम द सोर्स टू लोड। तो वो क्या करता है, पहले पॉजिटिव में मतलब यहाँ पर इसकी बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो क्या करता है लोड से सोर्स लेता है, लोड से लेता है और उसके बाद क्या करता है सोर्स से लोड में लेता है। ठीक है, और जो एवरेज पावर हो जाती है वो क्या हो जाती है आपकी 0 हो जाती है, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है 2 टाइम्स हो जाती है, जैसा कि हमने इस ग्राफिकल ग्राफ से भी दिखता है और हमने मैथमेटिकली इसको प्रूव भी कर रखे हैं। अब बात करते हैं प्योर कैपेसिटर की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए जब प्योर कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है। रजिस्टर में 0 दिखाई दिया, करंट इंडक्टर में करंट 90 डिग्री लैग किया। अब देखिए क्या है, जैसे आप यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी क्या है एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, मतलब इसी के बराबर, जिसकी वैल्यू क्या होगी VC होगी। तो क्या रहते हैं कैपेसिटर के लिए आप जानते हैं Q = क्या होता है CV होता है, और C क्या आपका कांस्टेंट होता है। इसको आप क्या कीजिए डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो dQ/dt इंटू C क्या आपका कांस्टेंट है, C dV/dt हो गया। अब dQ/dt को क्या लिख सकते हैं, करंट लिख सकते हैं, और C dV/dt। अब ध्यान दीजिए C dV, इस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, ये वोल्टेज जो होगा, ये जो VC वोल्टेज है, यहाँ पर VC वोल्टेज भी आप लिख सकते हैं। जो VC वोल्टेज है वो किसके बराबर होगा, ये सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर स्मॉल VC की जगह क्या लिख सकते हैं V0 साइन ओमेगा टी, यहाँ इसको भी V0 लिख दीजिए या तो इसको VM लिख दीजिए, दोनों सेम वैल्यू होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा V0 C = C d/dt V0 साइन ओमेगा टी। इसको आप क्या कीजिए डिफ्रेंशिएट कीजिए, साइन ओमेगा टी को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा कास ओमेगा टी अपान ओमेगा हो जाएगा। तो ये देखिए, अच्छा उन्होंने नहीं लिखा, कोई नहीं, इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं, कोई नहीं। तो इसको आप करेंगे तो C V0 कास ओमेगा टी अपान ओमेगा, ये आई आया। तो और इसको सॉल्व कीजिए, तो अगर हम क्या करें सॉल्व कीजिए V0 अपान V0, ये क्या हो जाएगा कास ओमेगा सॉरी साइन ओमेगा टी क्या होगा कास ओमेगा टी, बिल्कुल ठीक है। और इस कास ओमेगा टी को आप जब साइन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, साइन में बदलेंगे तो आपका ये हो जाएगा ओमेगा CV
ओमेगा सी बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, मतलब जो आपने यहाँ किया तो गया है यहाँ पर ओमेगा सी बी नॉट कास ओमेगा टी, क्योंकि आपने क्या किया, इस साइन ओमेगा टी का आपने डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी गलत हमने लिख दिया, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन ओमेगा टी का करेंगे तो कास ओमेगा टी इंटू ओमेगा हो जाएगा, यहाँ पर लिखना चाहिए था। तो यही लिखा गया सी ओमेगा बी नॉट कास ओमेगा टी, तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिए सी ओमेगा बी नॉट कास ओमेगा टी। कास ओमेगा टी को आप क्या करें, साइन में अगर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, और ये क्या आपका बी नॉट है, तो इसका मतलब क्या है, अगर इसको हम क्या करें एक्स सी लिख दें, मतलब एक्स इक्वल टू क्या लिख दें 1/ओमेगा सी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये पूरा पूरा क्या हो गया 1/ओमेगा सी। तो ये आपका क्या होगा, ये अगर पूरी वैल्यू ये क्या होगी करंट होगी, वो भी कौन सी करंट होगी आई नॉट होगी या आई मैक्सिमम वैल्यू करंट होगी। तो ये क्या होगा आपका मैक्सिमम करंट हो गया। तो आई नॉट इक्वल टू बी नॉट अपन एक्स सी, और एक्स सी की वैल्यू होगा 1/ओमेगा सी। अब देखिए ध्यान से एक चीज़ और देखिए, यहाँ से जो आई इक्वल टू आया आई नॉट या आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। कहने का अर्थ ये हुआ यहाँ पर जो करंट है वो क्या कर रहा है, वोल्टेज से, जो करंट है वोल्टेज से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। कितने डिग्री लीड कर रहा है, 90 डिग्री लीड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये 90 डिग्री क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये वोल्टेज बनेगा, ये वोल्टेज है स्मॉल बी लिख देते हैं, और करंट क्या होगा, वो क्या करेगा उससे 90 डिग्री लीड करेगा, ठीक है। तो इसका हमने फेजर बनाया। तो ये क्या आपका क्या होगा, ये वोल्टेज हो गया, और ये जो ग्राफ ये क्या होगा, ये करंट होगा, ठीक है। किसी समय पर अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो ये हमने बोला, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, जनरली ये बनाने को बना ही सकते हैं, वोल्टेज ये होगा और करंट ये होगा। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया कि किसी टाइम पर इसी समय पर देखिए, इस समय पर हमने क्या किया, करंट इस समय पर हमने क्या किया, करंट को लिया, ये बैक टेस्ट किया, यहाँ पाया, क्योंकि इस समय जो करंट है, इस समय जो करंट है, और इसी टाइम पर हमने वोल्टेज को लिया तो यहाँ पर आ जाएगा, और दोनों के बीच में क्या होगा, चूँकि 90 डिग्री होनी चाहिए, ये ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो ये वोल्टेज हुआ, ये करंट हुआ। तो करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है 90 डिग्री, और वोल्टेज क्या कर रहा है आपका, लैग कर रहा है, ठीक है 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम, और अगर इसमें भी हम क्या करेंगे, उसी तरह पावर की बात करेंगे, जैसे हमने वोल्टेज और रजिस्टर और इंडक्टर में देखा है, ऐसे यहाँ पर भी पावर की बात करते हैं। तो आप जब पावर की बात करते हैं तो यहाँ पहले आप देखिए, ये आप क्या होगा, वोल्टेज हो गया, और करंट क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज होगा, और जो करंट क्या करेगा, वो लीड करेगा, ठीक है। तो करंट लीड करेगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा, बिल्कुल। अब इस जीरो से लेकर के पाई तक, अगर जीरो से लेकर के पाई तक देखें तो वोल्टेज क्या है आपका, ये वोल्टेज है, और ये क्या है, करंट है। तो वोल्टेज और करंट दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो पावर क्या आएगी, वो भी पॉजिटिव आएगी। अब बात करते पाई से लेकर जीरो से पाई नहीं, यहाँ पाई बाई टू लिखना चाहिए, पाई बाई टू से लेकर के पाई तक की बात करें तो ये आपका करंट क्या है, नेगेटिव है, और वोल्टेज क्या है आपका, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो क्या आया, फिर वही आया। तो जीरो से लेकर के पाई तक में पावर क्या हो गया, इस तरह से ग्राफ आ गया, मतलब इसकी साइकिल क्या हो गई, 2 टाइम्स हो गई, जैसे रजिस्टर और इंडक्टर में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर आगे एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। इसको हम अभी आगे मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 टाइम्स होगी। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। जो अभी हम समझाए थे यहीं पर हमने वही लिखा है कि पाई बाई टू से लेकर के पाई तक की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। आप देखिए क्या है, फिर वही हमने आगे भी सेम चीज़ हमने लिखा है, आप इसको देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है, ठीक है, कैपेसिटर के लिए। तो पावर के लिए ये पी इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू आई होता है स्मॉल। अब यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट क्या की थी, 90 डिग्री क्या कर गया था, लीड कर गया था। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बी नॉट आई नॉट,
और साइन ओमेगा टी तो ये है ही। और इसको आप क्या करेंगे, इस पूरे को अगर आप देखेंगे, इसको अगर बदलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कास ओमेगा टी। तो वही हमने कास ओमेगा टी। यहाँ क्या कीजिए, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, 2 साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी, मतलब वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी। क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, आप एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको आप एवरेज निकालने के लिए आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या होगा, 1/t 0 से t p ओमेगा टी डी ओमेगा टी। और यहाँ से क्या आपका आ गया था, ये जो 2 था, ये जो 2 था, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पहले आ जाएगा। तो 2 पाई हो जाएगा वी नॉट आई नॉट साइन 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी। और साइन 2 ओमेगा टी को आप लिखेंगे, इसका क्या करेंगे, आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, काश 2 ओमेगा टी अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये 2 क्या हो जाएगा आपका 4 पाई हो जाएगा। ठीक है। और लेकिन जब आप इसको रखेंगे, मतलब इसकी पूरी वैल्यू निकालेंगे, क्या निकलेगी, वो 0 आ जाएगा। मतलब पाई और 0 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो पावर जो आया वो पावर क्या आ गया, 0 आ गया। और जो फ्रिक्वेंसी आई, इसकी जब फ्रिक्वेंसी जो आई वो क्या आ गई, पावर की फ्रिक्वेंसी 2 ओमेगा टी देखिए आ रही है। मतलब फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है। तो वहाँ पर हमने यही चीज़ दिखाया है। यहाँ पर फिर से हमने दिखा दे, वोल्टेज होगा, ये करंट होगा, और इसके थ्रू हमने एक प्लॉट ड्रा किया है, ग्राफ ड्रा किया। तो यहाँ से आपको फिर वही कंक्लूजन निकला। कंक्लूजन क्या निकला, जो जेड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, -jXc। और वहाँ पर क्या निकली थी, इंडक्टर में +jXL निकला था। यहाँ से एक चीज़ और दिखा देते आपको, अगर हमने यहाँ Z नहीं लिखा है, कोई नहीं, ठीक है। अब करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है, कितने डिग्री लीड कर रही है, 90 डिग्री लीड कर रही है, ऐसा आप देख रहे हैं। φ क्या होगा, 90 डिग्री माइनस, मतलब 90 डिग्री होगा, मतलब π/2 होगा। इसका जब पावर फैक्टर निकालेंगे तो पावर फैक्टर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कास 90 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। पावर की बात करते हैं, हाँ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पावर क्या हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। पहले पावर क्या था आपका, पहले पावर ये ऊपर था और उसके बाद क्या हो गया, नीचे हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा, पहले कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में क्या करता है, पहले ये पावर सोर्स से लेगा, हाफ साइकिल में, पहले हाफ साइकिल में क्या करेगा, पावर, मतलब पावर की साइकिल की बात कर रहे हैं, पहले हाफ साइकिल में क्या करता है, पावर सोर्स से क्या करता है, कैपेसिटर लेता है और उसके बाद क्या करता है, उसी के नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या करेगा, पहले तो लेगा हाफ से हाफ, और उसके बाद क्या करेगा, ये पावर को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। इसलिए मतलब एक पूरी कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे तो एवरेज पावर क्या निकलेगा आपका, 0 निकलेगा। फ्रीक्वेंसी अगर आप देखेंगे, फ्रीक्वेंसी अगर आप देखेंगे तो क्या होगी, पावर की फ्रीक्वेंसी इस वोल्टेज और करंट की क्या होगी, 2 टाइम्स होगी। ठीक है। जैसा कि इसका मतलब हमें ये कंक्लूजन निकला, तीनों को पढ़ने के बाद हमें ये कंक्लूजन निकला कि रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज करंट इन फेज में होते हैं, इंडक्टिव में करंट लैग करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है। पावर फैक्टर की बात करें तो वहाँ पर यूनिटी पावर, रजिस्टर में यूनिटी पावर फैक्टर होता है, कैपेसिटर और इंडक्टर में 0 पावर फैक्टर होता है। पावर की ट्रांसफ़र की बात करें तो पावर क्या करता है, रजिस्टर में हमेशा पावर डिसिपेट होता है और कैपेसिटर में क्या हो, इंडक्टर में क्या होता है, पहले पावर वो क्या करता है, इंडक्टर सोर्स को देता है और फिर लेता है। कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में पावर कैपेसिटर पहले पावर लेता है सोर्स से और फिर रिटर्न कर देता है। अर्थात दोनों में एवरेज पावर क्या निकलेगा, इंडक्टर और कैपेसिटर में एवरेज पावर फुल साइकिल की वो 0 निकलेगी। ठीक है। फ्रीक्वेंसी की बात करें, रजिस्टिव हुआ या फ्रीक्वेंसी की बात करें तो पावर की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो रजिस्टर में, इंडक्टर में और कैपेसिटर में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, वोल्टेज और करंट की क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाती है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आरएल सर्किट की बात करते हैं। ठीक है। आरएल सर्किट में क्या, अभी हम लोगों ने पढ़ा आरएलसी, इंडिविजुअल पढ़ा, मतलब प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव एंड प्योर कैपेसिटिव। अब हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट।
तो यहाँ पर आपने वोल्टेज लगा रखा है V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। यहाँ पर जो आप रेफरेंस हमेशा जिसको लेंगे वो किसको लेंगे रेफरेंस, आपको हमेशा करंट को लेना चाहिए रेफरेंस। क्यों करंट को रेफरेंस लेंगे, क्योंकि करंट क्या होगी दोनों में सेम। जब भी इसका हम फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे हमेशा आरएल सर्किट या आरसी सर्किट या आरएलसी तीनों की बात कर रहे हैं, जो रेफरेंस लिया जाएगा करंट क्या लिया जाएगा फेजर में, क्योंकि वोल्टेज क्या होगा, इसका वोल्टेज क्या होगा, इसका वोल्टेज वी आर अलग होगा, इसका वोल्टेज वी एल अलग होगा, जबकि करंट इन दोनों में क्या होगी सेम फ्लो होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसका फेजर डायग्राम की बात करते हैं। तो पहले हम इंडिविजुअल फेजर डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका क्या होगा, हमने बोला करंट को रेफरेंस लीजिए, तो आई हो गया या स्मॉल आई लिख लीजिए, और बी एल क्या करेगा, बी एल रजिस्टर में क्या होता है सेम होता है, ये आपका बी एल बी आर हो गया सॉरी। यहाँ पर अगर बात करें तो ये तो आई हो गया और बी एल क्या करता है इसमें लीड करता है, तो ये हो गया। तो आई आई हो गया, इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से इसको और ध्यान से देखिए, अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये आई तो ये हो गया, ये क्या हो गया बी आर हो गया, और ये क्या हो गया बी एल हो गया। ठीक है, बी एल हो गया सॉरी बी एल लिखे हैं। इन दोनों का रेफरेंस नहीं वो निकालेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट निकालेंगे, तो रिजल्टेंट आपका क्या निकल जाएगा, आपका ये वी आर रिजल्टेंट ऐसे लिख दीजिए। तो ये क्या होगा, ये आई और रिजल्टेंट के बीच में क्या हो जाएगा आपका एंगल आ जाएगा, यही उसका क्या हो जाएगा पावर फैक्टर एंगल होगा। ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज़ हमने लिखा है, मतलब आर ए सर्किट वोल्टेज एंड, तो यहाँ से हमने जो पीछे बताए थे आई आर इक्वल टू आई एल एंड आई, मतलब तीनों में जो करेंट होंगे, तीनों में जो करंट होंगे, सोर्स करंट, लोड करंट एंड रेजिस्टिव करंट क्या होंगे, तीनों सेम होंगे। तो I इज इन फेज विथ रिस्पेक्ट टू बी आर, तो I क्या होगा बी आर के रिस्पेक्ट में होगा, और जबकि बी एल से क्या होगा 90 डिग्री क्या करेगा वो लैग करेगा, जैसा हम लोग बेसिक में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, जो आर एल सर्किट का वोल्टेज की बात करते हैं, वोल्टेज ट्रायंगल की बात करते हैं, तो यहाँ से आप क्या करेंगे रिजल्टेंट वोल्टेज निकालेंगे। रिजल्टेंट वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को सम करेंगे और जो हम बताए थे पावर फैक्टर का करके निकालेंगे। तो आज के लिए इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।